गौरी बचाई है अपनी बहन की जान और ख़त्म कर दिया है प्रथम वंश को। आने वाला एपिसोड बहुत ही कमाल का होने वाला है, जहां पर आप सबको देखने को मिलेगा कि गौरी की सारी मेहनत पर पानी फिरता हुआ आप सबको नज़र आने वाला है। जो कुछ अर्जुन, हर्ष और गौरी ने मिलकर किया है सारे परिवार को बचाने के लिए, वो बिल्कुल फेल हो जाने वाला है। इतनी मेहनत मशक्क़त करने के बाद जिस दावंश को मारने के लिए गई थी गौरी, वो सब कुछ फेल होने वाला है, क्योंकि दावंश जो है वो मरा ही नहीं है। तो क्यों नहीं मरा, इसके पीछे की कहानी क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। तो आपको देखने को मिला कि गौरी जो है वो अपने देवर अर्जुन के साथ जाती है प्रथम वृक्ष को ढूंढने, और वहाँ पर उसे दिखता है दावंश विहान जो कि एक लड़की के साथ है और उसे शादी वादी कर रहा है, कुछ इस तरीके से कर रहा है। तो वो सब देख लेते हैं गौरी को, और तुरंत ही वो कहता है दावंश विहान कि तुम ये फूल लेकर वहाँ कुएं में डालो, और हमारी शादी का ये आखिरी रस्म है, अगर तुमने ये कर दी ना तो हमारी शादी पक्की हो गई है, मतलब एक तरह से पूरी हो गई है। और मैं अभी आता हूँ, कुछ लोग ना मेरी जान के पीछे पड़े हुए, मैं उनसे निपटारा करके आता हूँ। तो केसर जो है वो एक अजीब तरह का ब्लैक कलर का बड़ा सा फ्लावर है, उसे लेकर जाती है एक कुएं में, उसको सलाना है, ये कोई रस्म होगी। और गौरी जो है वो दावंश को मारने की कोशिश करती है, लेकिन दावंश जो है वो कह देता है कि कोई फ़ायदा नहीं होगा, मैं मरने वाला नहीं हूँ, अगर तुमने तीर चलाया ना तो वापस आकर तुम्हें ही लगने वाले हैं। बिल्कुल ऐसा ही होता है। गौरी के पास 3 जादुई तीर होते हैं, जो कि जब भी वो मारेगी तो वो वापस आकर उसी को ही लगते हैं। 2 तीर जो हैं वो दावंश विहान को मारती है तो वापस आके उसी को ही लगते हैं, पता नहीं कैसे। वापस आकर एक उसकी बाजू में लग जाता है और एक उसके पैर में लग जाता है, और वहाँ से बहुत सारा जो ब्लड है वो भी निकलने लगता है। और दावंश जो है बहुत खुश होता है कि ये गौरी जो है मुझे नहीं मार पाएगी। तो गौरी को याद आता है हमारा पुराना इतिहास, तो उसमें से राम जी ने किस तरीके से रावण को मारा था वो वही, और जब वो दिमाग लगाती है तो उसे एहसास होता है कि इस दावंश की शक्ति ना इस प्रथम वृक्ष में है, तो वो सीधा तीर उसी में मारती है। और आप सबको ये भी देखने को मिलता है कि दावंश जो है वो नीचे पड़ जाता है, गिर जाता है, मरने की एक्टिंग करता है, लेकिन वो मरता नहीं है। गौरी को भी ऐसा ही लगता है कि मैंने उसको घायल तो कर दिया है लेकिन वो मरा नहीं है। और अर्जुन को वो कहती हुई नज़र आती है कि वो पता नहीं कहाँ भाग गया, वो पता नहीं कहाँ भाग गया। तो फिर वो दोनों जाते हैं केसर के पास, उसको होश में लाने की कोशिश करते हैं कि अब हम इसे यहाँ नहीं छोड़ सकते, हो सकता है कि दावंश का इसके साथ तो कुछ लेना देना हो, तो हम इसे अपने साथ लेकर चलते हैं और वो इसे ढूंढता हुआ ज़रूर आएगा। घर पर जाकर देखते हैं तो वहाँ पर एक बेतालिनी आ गई है जो कि दावंश को नहीं, विहान को मारना चाहती है, क्योंकि वो उसे भेजा है जो महाडायन है उसने। तो वो घर पर आकर ढूंढने की कोशिश कर रही है, मारने की कोशिश कर रही है, लेकिन घर वाले उससे बचते बचाते फिर रहे हैं। और आप सबको देखने को मिलेगा कि उसकी कमजोरी क्या है ये हर्ष को पता चल जाती है। तो गौरी ने अपना काम खत्म कर दिया है, तो विहान जो है वो ठीक हो जाता है और तुरंत ही आता है कि बस ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बेतालिनी तुम मुझे मारने आई हो तो मारो मुझे। और जैसे ही वो आकर उस पर हमला करने वाली होती है तो कुछ अजीब तरीके की विंडो के पास खड़ा रहता है विहान, और वहाँ से कुछ शीशा वगैरह करता है जिससे सीधा रिफ्लेक्ट होता है सन की लाइट उस डायन चुड़ैल पर, और वहीं पर जल भुनकर ख़त्म हो जाती है। तो